देखो ये हमारी टूम है, टूम बहुत महंगी हो रही है आजकल, तो इन्हें संभाल के रखो। क्या कहा जो एक कहावत थी, छीक छीक क्षणों है, दो ब्याज के दो प्यार के, उस 100 पूरे करने वाली कहावत को जिस शख्सियत ने पलटा था, जिस शख्सियत ने दिखाया था कि जो आज हम मंडी के अंदर अपना अनाज बेचते हैं, मंडी के अंदर आज हम फसलों का अपना अनाज की एमएसपी की मांग करते हैं, वो जो पहले 60-40 के भाव में बिकती थी। और मेरे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं जिन्होंने पटका, और जो मेरे बुजुर्ग समाज के बैठे हैं, उन्होंने देखा है कि फसल पहले किस तरीके से बिकती थी। उसको तोड़ने का काम, उसको आड़तियों के चुगल से बचाने का काम, साहूकारों से बचाने का काम अगर किसान का किसी ने किया तो वो हमारे सर छोटू राम जी थे। नाम के छोटू राम थे वो, बट उनके काम इतने बड़े थे कि उनको आज भी हम उसी स्मृति से उनको याद करते हैं। तो उनके लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि आजादी किसी के आगे भीख मांगने से नहीं मिलेगी, इसको हमें छीनना पड़ेगा। और आज हम बात करते हैं कि सिविल सर्विसेज की, अगर हम बात करते हैं आईएएस हो, अगर किसी के घर में गवांड में भी अगर आईएएस पैदा हो जाता है ना, गवांड में भी, उसको गवांड वाले भी अपना रिश्तेदार बनाने लग जाते हैं। ये कहने लग जाते हैं ये तो मेरे दादे के साडू का पोता है। अब चाहे उनके घर जाए हुए उस आदमी को 15 साल हो गए हो, ऐसे उस टाइम में वो आईसीएस थे, इंडियन सिविल सर्विसेज को ठोकर मार के उन्होंने देश की आजादी को आजादी दिलाने का चुना था। ऐसे स्वतंत्रता सेनानी श्री सुभाष चंद्र बोस जी को हम उनकी जयंती पर नमन करते हैं, पूरे समाज की तरफ से अपना सिर झुकाकर उनको याद करते हैं। तो आप लोग उसी कड़ी के अंदर जब भी अगर हम ऐसे स्वतंत्रता सेनानी को याद करते, आने वाली पीढ़ी जब भी आप उनके सामने उनकी बात करेंगे, एक आप यहाँ से जब धर्मशाला को देखेंगे, आप पहले भी धर्मशाला में आते रहे हैं, आज जब आप इस धर्मशाला में आते हैं तो आपको लगता है कि मेरा जो भवन है वो कितना सुंदर और शानदार है। यहाँ रहने की व्यवस्था हो, आपके बगल के अंदर आज कुरुक्षेत्र के अंदर सबसे बड़ी धर्मशाला जो आपकी अपनी धर्मशाला है, आपके बगल के अंदर आप ये देखिए जो एसी हॉल है कितना सुंदर है, सारा रेनोवेट कर दिया गया है। आपके अंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, क्योंकि कहीं ना कहीं ये होता है कि जो शिक्षा और दिशा की तरफ कार्य करती है, जो समाज वो आगे बढ़ता है, उसी दिशा में आपकी अपनी कमेटी कार्य कर रही है। और 8 महीनों के अंदर ही आपने यहाँ धर्मशाला के अंदर बहुत चेंजेस देखे होंगे। और आज का जो हम समारोह कर रहे हैं वो हर साल की बात ही, पिछली बार भी हमने किया था, बसंत पंचमी के ऊपर हम ये कार्यक्रम करते हैं, उसी कड़ी के ऊपर। बट ये त्रिवेणी संगम की तरह है, क्योंकि आप ये देखिए सुभाष चंद्र बोस जी को और हम सर छोटू राम जी को बसंत पंचमी के ऊपर याद कर रहे हैं कि पिछले सालों में महाकुंभ इलाहाबाद में आप जाके आए हो, ये महाकुंभ कहीं ना कहीं त्रिवेणी संगम आज आपके पास आपके मध्य में है। ये उस त्रिवेणी संगम में आप समागम में आप लोग आए हो, आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सुखबीर शौकीन जी, सुखबीर शौकीन जी जो प्रसिद्ध समाज सेवी हैं, समाज के लोगों के लिए हमेशा कार्य करते रहते हैं, उनका हम मंच पर पहुंचने पर दिल की गहराइयों से अंतर्राष्ट्रीय जाट धर्मशाला कमेटी की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। उन्हीं के साथ हमारी अति विशिष्ट अतिथि निशा चौधरी जी जो आरएलडी जो राष्ट्रीय लोकदल की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ की हैं और राजस्थान की प्रभारी हैं, वो यहाँ पहुंचे। सभी से मेरा निवेदन है ताड़ियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करें। दोनों ऐसी शख्सियत है समाज को आगे ले जाने के लिए काम करती है। और मैं स्पेशली निशा चौधरी जी का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि नारी शक्ति के आप प्रतिबिंब हैं। और यहाँ पर इस सभागार में भी नारी शक्ति की उपस्थिति ये जताती है कि हमारे समाज के अंदर नारी शक्ति को कितना मान सम्मान मिलता है।
ये बात